अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यासिर। अक्सर पेरेंट्स रात को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बच्चे को बुखार हो गया है, थर्मामीटर पर रीडिंग बहुत ज़्यादा आई है और दिमाग में सिर्फ ये सवाल है, ये फीवर कितना डेंजरस है, घर पर बच्चे को क्या दूं और हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास कब लेकर जाऊं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल की गाइडलाइंस शेयर करूंगा। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे फीवर के कितने लेवल्स होते हैं, घर पर आप बच्चों को सेफ रेमेडीज कौन सी दे सकते हैं, बच्चों को मेडिसिन कब देनी है और कब नहीं देनी, और एंड पर वो रेड फ्लैग साइन जिन पर आपको घर पर वेट नहीं करना बल्कि बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। व्यूअर्स, एक बुनियादी बात समझ लें, जब बच्चे को बुखार होता है तो मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया है और ज़्यादातर केसेस में ये इन्फेक्शन वायरस की वजह से होता है। अक्सर बच्चों को पहले बुखार होता है और फिर 24 घंटों के बाद दूसरे सिम्टम आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि फ्लू या कफ वगैरह। गाइडलाइंस ये कहती हैं, अगर बच्चा 3 माह से बड़ा है तो ज़्यादातर फीवर वुड फीवर होते हैं, क्योंकि ये बच्चे को इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं टेम्परेचर रेंजेस की। अगर बच्चे को बुखार 100 से 102 के दरमियान है तो गाइडलाइंस कहती हैं कि ये गुड फीवर है और गुड फीवर रेंज है। इस पे आपने बच्चे को ट्रीट नहीं करना। अगर बच्चे का बुखार 102 से 104 के दरमियान है तो ये एवरेज फीवर है। इसमें अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में है तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई मसला नहीं। अगर बच्चे को बुखार 104 से ऊपर हो गया है तो ये हाई ग्रेड फीवर है। इस पर लाजमी आपने बच्चे को ट्रीट करना है। अगर बच्चे का बुखार 106 से ऊपर हो गया है, जो कि बहुत कम जाता है इन्फेक्शंस में, तो हमारी कोशिश होती है कि इसमें हमने बुखार को बहुत तेज़ी से नीचे लाना है, क्योंकि ये बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसमें हम अग्रेसिव मैनेजमेंट करेंगे। अगर बच्चे को बुखार 108 से ऊपर है तो ये डेंजरस फीवर है। इसको हर सूरत ट्रीट करना है और ये एक इमरजेंसी है। वो जैसे मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि थर्मामीटर की रीडिंग इंपॉर्टेंट ज़रूर है, मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे का बिहेवियर। अगर बच्चा 100 फीवर पर भी बहुत ज़्यादा इल बिहेव कर रहा है, खाना पीना छोड़ देता है, या उसको सांस लेने में और बाकी रेड फ्लैग साइन आ जाते हैं, तो हम उसको हर केस में ट्रीट करेंगे। तब हम फीवर का नहीं देखेंगे कि रीडिंग 100 है या 104। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि आप घर पर बच्चे को कौन सी सेफ रेमेडीज दे सकते हैं। नंबर 1, एक्स्ट्रा फ्लूइड्स। सिर्फ फ्लूइड्स देने से ही बच्चे का बुखार बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। रीज़न इज, जब बच्चे की हाइड्रेशन बेहतर होगी तो हीट आसानी से जिस्म से बाहर निकल सकती है। अगर बच्चा 6 माह से छोटा है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको ब्रेस्ट फीड करवाएंगे या फिर फार्मूला फीड। अगर बच्चे की एज 6 माह से ऊपर है तो आप उसको सिंपल पानी, ओआरएस, जूसेस और सूप वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। और बुखार कम करने के लिए थोड़ा सा कोल्ड वाटर बेहतर रहता है। अगर बच्चे के डायपर्स रेगुलर वेट हो रहे हैं और उसका यूरिन आ रहा है तो मतलब बच्चे में डिहाइड्रेशन नहीं है, बच्चे का हाइड्रेशन लेवल बेहतर है। नंबर 2, क्लॉथिंग। कोशिश करें कि बच्चे को 1 लेयर क्लॉथ पहनाएं। रीज़न इज कि हीट आसानी से जिस्म से बाहर निकल सकती है। अगर बच्चे ने मल्टीपल लेयर क्लॉथिंग पहनी होगी तो हीट उन्हीं के अंदर रहेगी, जिससे बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ख़ास तौर पे 1 साल से छोटे बच्चों में उनको एक्स्ट्रा बंडल अप ना करें, क्योंकि बच्चों में ओवरहीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर बच्चे को शिवरिंग हो रही है या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो उसको आप ब्लैंकेट दे सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट। नंबर 3, मेडिसिन। व्यूअर्स, हर फीवर में मेडिसिन देना ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा 3 माह से छोटा है और उसको फीवर हो गया है तो आपने हर सूरत में बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, घर पर कोई मेडिसिन नहीं देनी। और अगर बच्चा 3 माह से बड़ा है और उसका फीवर 102 से कम है तो तब भी इसको मेडिसिन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में हो या फिर तो उसको रेड फ्लैग साइंस आ रहे हों, क्योंकि ये फीवर गुड फीवर होता है और बच्चे को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। अगर बच्चे का बुखार 104 से ऊपर है तो आप उसको पैनाडोल और ब्रूफन दोनों दे सकते हैं, लेकिन याद रखें
6 माह से छोटे बच्चों में ब्रूफन किसी सूरत भी नहीं देना। और बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि पैनाडोल और ब्रूफन दोनों को मिक्स करके देते हैं। व्यूअर्स, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इससे बच्चों में ओवरडोज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं वायरल फीवर की। इसमें डॉक्टर्स और पेरेंट्स दोनों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है। इसमें फीवर 100 से 104 तक जा सकता है और 3 to 5 डेज में ये फीवर कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। गाइडलाइंस कहती हैं कि वायरल फीवर बच्चों के जिस्म के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते। इसमें अगर आपका बच्चा बिल्कुल ठीक बिहेव कर रहा है तो आपने पैनिक नहीं करना। सिंपल हाइड्रेशन बेहतर करनी है और आपने ऑब्जर्व करना है। आपका बच्चा खुद ब खुद ही 3 से 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स की। अगर आपके बच्चे में ये साइन और सिम्टम्स हैं तो आपने घर पर कोई ट्रीटमेंट नहीं देना। बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। नंबर 1, अगर आपको बच्चा बहुत ज़्यादा सिक लग रहा है, उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस गई हैं या फिर वो बिल्कुल भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और उसने खेलना कूदना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है, तो ये रेड फ्लैग साइन है। नंबर 2, अगर बच्चे की ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है और उसकी चेस्ट अंदर की तरफ धंस रही है, तब भी आपने घर पर वेट नहीं करना। नंबर 3, अगर बच्चे को बुखार को 48 आवर्स गुजर चुके हैं, मतलब 2 दिन गुजर गए हैं और फीवर के साथ कोई दूसरा सिम्टम नहीं है, ये भी रेड फ्लैग है। और अगर बच्चे के बुखार को 3 दिन गुजर गए हैं मगर साथ कफ, फ्लू या फिर लूज स्टूल वगैरह हैं, तब भी आपने डॉक्टर के पास लेकर जाना है। नंबर 4, आपके बच्चे के जिस्म पे कोई रैश बन गया है और ये रैश दबाने से भी हल्का नहीं हो रहा, तो ये भी रेड फ्लैग है। या फिर आपके बच्चे के डायपर्स वेट नहीं हो रहे और उसने पिछले 7 से 8 घंटों में कोई यूरिन पास नहीं किया, तो ये सब रेड फ्लैग साइन है। इस पर आपने घर पर ट्रीट नहीं करना। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये सारे स्टेप्स पता चल गए होंगे कि आपने कब घर पर ट्रीट करना है और कब हॉस्पिटल लेकर जाना है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। टेक केयर।